हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब इतने छोटे से एक तो सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस में भी डीएनए कैसे पैक्ड होकर पाया जाता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डीएनए पैकेजिंग क्या होते हैं। अगर दो कंजुगेटिव बेस, जैसे डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके दो कंजुगेटिव बेस के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 0.34 होता है, 0.34 nm होता है। दो कंजुगेटिव बेस के बीच की डिस्टेंस होती है, या दूसरे वर्ड में कहें तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ होता है, मीटर के आसपास होता है। अगर जो लेंथ है डीएनए डबल हेलिक्स का, एक टिपिकल मैमेलियन सेल में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी क्या बात है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो बेस पेयर है और उसको, और दो कंजुगेटिव बेस पेयर्स के बीच जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इनसाइड द सेल निकल जाएगा। जैसे कि 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस होते हैं। एक डबल हेलिक्स डीएनए में कितने बेस होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस होते हैं, और एक कंजुगेटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 0.34 इंटू 10⁻⁹। और जब हम इनको मल्टीप्लाई किए तो कितना डिस्टेंस आया, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इनसाइड ए सेल कितना आया, 2.2 मीटर। तो ये इतना लंबा लेंथ है, इतना बड़ा लेंथ है, जो कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के डायमेंशन की तो वो मात्र 10⁻⁶ मीटर है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से स्पेस में पैक कैसे होता है, कैसे पाया जाता है, आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम प्रोकैरियोट से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, जैसे ई कोलाई है, तो इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन सेल के कुछ स्पेसिफिक रीजन पर ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, पाए जाते हैं। अब जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे हम बोला जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, और ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इनके उस स्पेसिफिक रीजन में, जिस स्पेसिफिक रीजन में डीएनए पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उसी के चारों तरफ ये इनके जो डीएनए हैं प्रेजेंट होते हैं अट्रैक्ट होकर, और उस रीजन के जहाँ पर डीएनए पाया जाता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अब जो डीएनए है वो इस न्यूक्लियाइड में ऑर्गेनाइज फॉर्म में, मतलब वहाँ अवेलेबल होता है वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में, और लार्ज लूप बनाता है, जो कुछ बेसिक प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन के थ्रू वो अटैच होते हैं। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक में देखा। प्रोकैरियोटिक्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है, कुछ बेसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके अराउंड निगेटिवली चार्ज डीएनए क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोटिक जो होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें न्यूक्लियस वगैरह वेल डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए इनके पास पॉजिटिवली चार्ज एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है वो कुछ एमिनो एसिड की वजह से प्रेजेंट होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कुछ एमिनो एसिड होते हैं जिनके साइड पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
ये हिस्टोन प्रोटीन जो हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनके पास कुछ बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, जैसे कि लाइसिन हुआ, अर्जिनिन हुआ, ये कुछ बेसिक एमिनो एसिड होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कहाँ पे, ऑन देयर साइड चेन पे, अपने साइड चेन पे ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, और इसलिए हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब जो हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, वो ऑर्गेनाइज होके एट मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। 8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 8 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर एक स्ट्रक्चर बना है, जिसे हम क्या बोल दिए, हिस्टोन ऑक्टामर बोल दिए। और इसी के चारों तरफ डीएनए क्या होता है, इसी के चारों तरफ डीएनए अटैच होता है। तो डीएनए जो निगेटिवली चार्ज है, अब इसको पॉजिटिवली चार्ज मिल गया, डीएनए तो निगेटिवली चार्ज है। अब ये इसी के चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन ऑक्टामर है, उसी के चारों तरफ ये क्या हो जाता है, रैप्ड हो जाता है, मतलब उसकी तरफ चारों तरफ मुड़ जाता है। और उस स्ट्रक्चर के मिलने से अब ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अगर हम देखें कि एक न्यूक्लियोसोम, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में देखा जाए, तो उसमें लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। डीएनए के पर हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। अब यही न्यूक्लियोसोम जो होती हैं कि बार बार रिपीट करती हैं और जुड़ती जाती हैं, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसका नाम है क्या, क्रोमैटिन्स। यही न्यूक्लियोसोम अब आपस में कंबाइन करने लगती हैं, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसका नाम है क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो स्टेन होता है, कलर बॉडी होता है, अगर स्टेन करे तो ये कलर ले लेता है, और ये न्यूक्लियस में देखे जा सकने वाला स्ट्रक्चर है। अगर इस क्रोमैटिन में हम न्यूक्लियोसोम को देखें, तो ये सेम वैसे ही दिखता है जैसे कि एक बीड ऑन स्ट्रिंग, मतलब जो मोतियों का माला होता है, उस टाइप का दिखता है। किसके अंडर, तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए क्रोमैटिन है, तो क्रोमैटिन पर अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखना चाहें, तो कुछ ये ऐसे इस पर ऐसे ये दिखता है, जैसे बीड ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोतियों की माला होती है, कुछ इस तरह से ये दिखता है। चलिए, अब ये देखिए, ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, जिसे क्रोमैटिन कर रहे हैं, ये पैक्ड होता है, फिर फर्दर पैक्ड होता है, तो क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, जो फर्दर क्वाइल होकर कंडेंस होकर मेटाफेज स्टेज, सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज, उसमें फर्दर क्वाइलिंग होती है, और उस समय ये क्या बना देता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो अगर एनिमलों की बात करें, हाई एनिमलों की बात करें, तो इनमें जो क्वाइलिंग ऑफ क्रोमैटिन है, कुछ एडिशनल प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ एडिशनल प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको क्वाइलिंग में हेल्प करती है, और उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एक तो जो क्वाइलिंग, जिसके अराउंड क्वाइलिंग होता है, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, और उसके अलावा जो एडिशनल प्रोटीन है जो क्वाइलिंग में हेल्प करती हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अगर हम न्यूक्लियस में देखें, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में देखें, तो कुछ रीजन पर क्रोमैटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और अगर उसे हम स्टेन करते हैं, तो स्टेन करने पर कुछ रीजन पर लूजली पैक्ड होता है, और उससे अगर हम स्टेन करें, तो स्टेन करने पर ये लाइट कलर लेता है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। जबकि कुछ रीजन पर अगर हम क्रोमैटिन को स्टेन करें, तो यह जो स्टेन होता है, ये डार्क स्टेन लेता है। क्यों डार्क स्टेन लेता है, क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होता है, और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। अगर हम ये देखें, फंक्शनली देखें, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, तो स्ट्रक्चरली डिफरेंसेज रहा कि यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है और हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है। लेकिन अगर हम यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का फंक्शनली देखें, तो जो यूक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है, क्योंकि इससे ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनते हैं,
जबकि हेट्रोक्रोमेटिन है वो थोड़ा इनएक्टिव होता है। तो ये हमने देखा पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में कि डीएनए कैसे पैकेज होता है इनसाइड द सेल। अगर इस फिगर को हम कंसिडर करें तो ये जो फिगर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये जो छोटे छोटे डाटेड हैं ये डाटेड हैं, ये जो डाटेड हैं ये डाटेड क्या दिखा रहे हैं, न्यूक्लियोसोम को। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे ये डाटेड जो दिख रहे हैं ऐसे ऐसे ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है और ये क्रोमेटिन पर दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तब का है। और ये कुछ ऐसे न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम में ये कोर पार्टिकल है हिस्टोन प्रोटीन, ये जो देख रहे हैं ना गेंद बाल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो हिस्टोन ऑक्टामर बना हुआ है। अब इसमें हिस्टोन कई टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H4 ऐसे कई हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। और इसी के चारों तरफ ये डीएनए आपका क्या हुआ है, राउंड किया हुआ है और इस तरह से राउंड करके ये स्ट्रक्चर बनाया है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम वो स्ट्रक्चर्स होता है जो लगभग 200 बेस पेयर उसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए हेलिक्स पाए जाते हैं। और इसमें एक हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होता है और उसी ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैप्ड होते हैं। अब ये दो डीएनए हैं जो एक दूसरे से अटैच भी होते हैं किसके द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then share with the more study groups and press the like button, subscribe the channel for getting any notification on my channel. Thank you very much.